नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हम देखेंगे कि सहप्रभाविता या कोडॉमिनेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सहप्रभाविता क्या है कि अगर परिभाषा की बात की जाए तो एक ऐसा गुण, सबसे पहले बात की सहप्रभाविता मेंडल के प्रथम नियम का एक अपवाद है। मेंडल का प्रथम नियम कहता है कि जब परस्पर विपरीत शुद्ध लक्षणों वाले जीनों का संकरण आपस में कराया जाएगा तो प्रथम पुत्री पीढ़ी या F1 पीढ़ी में सभी संकर लक्षणों वाले जीन प्राप्त होंगे, अर्थात सभी संकर लक्षणों वाले जीव जो बनेंगे वो होंगे। लेकिन सहप्रभाविता क्या कहती है कि इसमें दोनों जब परस्पर विपरीत शुद्ध लक्षणों वाले जीन्स का संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो उसमें से कोई प्रभावी नहीं होता है और ना ही दोनों अप्रभावी होते हैं। मतलब कोई प्रभावी नहीं होता है और तीसरा लक्षण उत्पन्न नहीं होता, अर्थात दोनों अप्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि F1 पीढ़ी में ही दोनों जीन एक साथ उपस्थित होते हैं, अर्थात दोनों एक साथ F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हैं और दोनों बराबर प्रभाविता दर्शाते हैं। जीनों के इस विशेष गुण को ही सहप्रभाविता कहते हैं। सहप्रभाविता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सह मतलब साथ साथ, प्रभाविता मतलब प्रभाविता या प्रभावित करने का गुण, अर्थात जब दो जीन एक ही पीढ़ी में साथ साथ उपस्थित हों और बराबर की प्रभाविता दर्शाएं तो जीनों के इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? सहप्रभाविता। उदाहरण की बात करें तो जानवरों में ऊपरी त्वचा का उनकी कलर सहप्रभाविता का एक उदाहरण है। जैसे गाय या बैल में ऊपरी त्वचा का जो कलर होता है वह सहप्रभाविता का एक उदाहरण है। अगर उस हिसाब से अगर एक देखा जाए, उदाहरण एक लिया जाए तो जब शुद्ध या प्योर रेड, मान लीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर, जब प्योर रेड ऊपर की त्वचा वाले जानवरों का क्रॉस या जानवरों की जीन का क्रॉस प्योर वाइट, मान लीजिए स्मॉल आर से कराया जाता है तो इनमें ना ही मेंडल के नियमानुसार संकर लाल होने चाहिए या संकर सफेद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कलर एक साथ उपस्थित होते हैं और उनका धब्बेदार कलर हो जाता है। तो चलिए चेकर बोर्ड बना के एक बार समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। मेंडल के नियमानुसार ये या तो इसमें भाई या तो रेड प्रभावी होने चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, या तो व्हाइट डोमिनेंट होना चाहिए, अर्थात या तो पूर्णतः लाल प्रभावी होना चाहिए तो सफेद प्रभावी होना चाहिए। लेकिन यह चूंकि अपवाद दिखाता है मेंडल का नियम का, इसलिए इसमें रॉन कलर के सभी जीन हो जाते हैं, अर्थात जो जीव होंगे वो धब्बेदार कलर के होंगे, धब्बेदार रंग होगा उनकी त्वचा का, अर्थात लाल और सफेद दोनों एक साथ उपस्थित होंगे। अब तो ये हो गया एक अपवाद इसका। अब अगर इसका F2 पीढ़ी देख ली जाए, ये F1 पीढ़ी थी, अब अगर इसकी F2 पीढ़ी देख ली जाए तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए दो जोड़े ले लिए, एक ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ये जो होगा वो क्या होगा? ये प्योर रेड होगा, ये शुद्ध लाल है, मतलब इसका जीन भी शुद्ध है और इसका बाहर से देखने में भी लाल होगा। अब ये हाइब्रिड तो है लेकिन ये बाहर से देखने में कैसा होगा? रॉन कलर होगा, यानी धब्बेदार, ये धब्बेदार होगा ये, और ये कैसा होगा? ये व्हाइट होगा।
ये प्योर व्हाइट होगा। तो ये था जानवरों में मतलब जानवरों में सहप्रभाविता का उदाहरण। अब अगला सहप्रभाविता का एक उदाहरण दर्शाती है मुर्गे की एक प्रजाति, मतलब जो सामान्य मुर्गे की प्रजाति होती है वह भी कैसा गुण दिखाती है, सहप्रभाविता का गुण दिखाती है। मुर्गे की एक विशेष प्रजाति एंडालुसियन फाउल जो होती है, एंडालुसियन मुर्गे की प्रजाति जो होती है वह अपूर्ण प्रभाविता दर्शाती है, लेकिन जो सामान्य मुर्गे की प्रजाति होती है वह सहप्रभाविता दिखाती है। इसमें क्या होता है कि जब प्योर ब्लैक कलर के मुर्गे के जीन का क्रॉस प्योर व्हाइट कलर के जीन वाले मुर्गे के से किया जाता है तो इनमें F1 पीढ़ी में ही दोनों रेड और व्हाइट दोनों ही कलर प्रेजेंट होते हैं, अर्थात दोनों ही कलर उपस्थित होते हैं और कोई भी कलर एक दूसरे पर पूर्णतः प्रभावित नहीं होता है। और चूंकि एक साथ उपस्थित होते हैं इसलिए इसी गुण को सहप्रभाविता कहते हैं, इसलिए ये सहप्रभाविता का एक उदाहरण है। तो चलिए चेकरबोर्ड से समझ लेते हैं कि मान लीजिए प्योर ब्लैक दो परस्पर विपरीत और शुद्ध लक्षण लेंगे। मान लीजिए एक प्योर ब्लैक ले लेते हैं और एक प्योर व्हाइट ले लेते हैं। मान लीजिए प्योर ब्लैक को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और इसे स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। गैमीट बनाते हैं, गैमीट हर बार नहीं बनाते हैं हम, लेकिन ये मतलब एक तरीका होता है कि पहले ऐसे लिखते हैं फिर क्रॉस लगाते हैं फिर गैमीट बनाते हैं। आप समझ लीजिए कि ये गैमीट बन गया। अब इसके बाद चेकरबोर्ड बनाते हैं। थोड़ा सा चेकरबोर्ड के बारे में अगर आप जानना चाहें तो चेकरबोर्ड में ये जो साइन होता है ये मेल को डिनोट करता है और ये साइन फीमेल को डिनोट करता है। अब मान लीजिए ये कैपिटल बी हो गया। अरे यार यहाँ ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल बी होगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी और ये कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर भी कैपिटल बी स्मॉल बी, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, अब फिर से एक इसका एक इसका फिर से एक इसका एक इसका, तो कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब ये क्या होना, मेंडल के नियमानुसार ये हाइब्रिड होने चाहिए, या तो संकर काले होने चाहिए या संकर लाल होने सफेद होने चाहिए, लेकिन ये दोनों ही नहीं होते हैं और इनमें लाल और सफेद रंग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, यानी कि रेड एंड वाइट बोथ प्रेजेंट इन वन टाइम, मतलब एक ही समय में सफेद और लाल दोनों ही उपस्थित होते हैं। अब अगर इनकी ये F1 पीढ़ी थी इनकी, अब अगर F2 पीढ़ी देखी जाए तो मान लीजिए कोई भी जोड़ा ले लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ से कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब ये जो होगा ये क्या होगा, ये प्योर ब्लैक होगा, ये क्या होगा प्योर ब्लैक होगा। ये वाला क्या होगा, ये होगा मतलब इसमें लाल और सफेद दोनों उपस्थित होंगे, यानी कि रेड एंड व्हाइट दोनों होंगे। ये बोथ कलर्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ जीन एंड ये क्या होगा, ये प्योर व्हाइट होगा, यानी कि 50% लाल सफेद दोनों वाले, 25% प्योर ब्लैक वाले और 25% प्योर व्हाइट वाले। तो इस तरह से ये सहप्रभाविता पर दर्शाते हैं। सहप्रभाविता जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दोनों जीन साथ साथ उपस्थित हों एक ही पीढ़ी में एक ही समय में।
तो ये थी सहप्रभाविता। आशा है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आप देखते रहिए सूचना टीवी GS।